बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जनवरी है और पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में एक बड़ा अहम दिन, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने दस्तखतों के साथ पब्लिक कर दी और इस तकरीब में तमाम सर्विसेज के चीफ्स, कौमी सलामती मशीर, काबीना के तमाम लोग और उसके अलावा थिंक टैंक्स के बहुत सारे और मीडिया के शोबे से मुतल्लक बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। और इसके साथ साथ इस ही वीडियो में आपके साथ एक और बड़ी अहम खबर मैं डिस्कस करूँगा। पाकिस्तान ने IMF से छुटकारे का फार्मूला तलाश कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े अहम एक दौरे पर अगले माह चीन रवाना होने वाले हैं और चीन के दौरे में उनकी किन आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात होगी। बदलते हुए बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में ये मुलाकात और ये दौरा बड़ा अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एहसन इकबाल साहब। उनका बस नहीं चलता कि वो अमेरिका की दरियाफ्त का सहरा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के सर बांध दें और ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम का सहरा भी आले शरीफ और शरीफ ख़ानदान के सर पर बांध दें। पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जिद्दोजहद आज़ादी, वो भी सलमान शहबाज या जो हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ के सर पे बांध दें। उन्होंने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के ऊपर तनकीद की कि जनाब ये इसका ख्वाब तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा था। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी तो हमने बनाई थी, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने कुछ भी काम नहीं किया और उसी पॉलिसी को उठाकर उन्होंने अपना नाम देकर उसका क्रेडिट ले लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौमी सलामती पॉलिसी है क्या और जो PMLN की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी या नेशनल एक्शन प्लान था वो क्या था। जो मुस्लिम लीग नून के दौर में सानिया IPS के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया वो इंटरनल सिक्योरिटी से मुतल्लक था, वो दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने से मुतल्लक था, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों का सफाया करने से मुतल्लक था। जबकि जो आज जिस कौमी सलामती पॉलिसी का आगाज़ किया गया, इफ्तिताह किया गया, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इस कौमी सलामती पॉलिसी के अंदर जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो ह्यूमन सिक्योरिटी है। ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि पाकिस्तान में रहने वाली 22 करोड़ आवाम, उनकी वेलबींग, उनके लिए एक गुड गवर्नेंस, उनके लिए एक अच्छा निज़ाम और इसी ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि गुर्बत का ख़ात्मा, भूख का ख़ात्मा, फूड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। उसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम जुज़्व है इस कौमी सलामती पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देखें, आज के दौर में जब दुनिया अलाइंसेस के ऊपर चल रही है, जब दुनिया एक नए कोल्ड वार के दौर में दाखिल हो चुकी है, इकॉनमी पूरी दुनिया की टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। स्पेशली कोविड के बाद आपने हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ओवरसीज़ भी हैं, यूरोप से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो बखूबी जानते होंगे कि इस वक्त दुनिया में कितना बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब इसके इख्तितामी स्पीच के अंदर इस पर थोड़ी सी रोशनी भी डाली कि किस तरह IMF के पास हमें चंद अरब डॉलर भीख लेने के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी नेशनल इंटीग्रिटी के ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करने भी पड़ते हैं। तो आज से पहले इकॉनमी को यानी कि मईशत को कौमी सलामती का हिस्सा कभी भी नहीं बनाया गया था। आज की ये जो कौमी सलामती पॉलिसी 2022-2026 इसके अंदर मईशत एक बहुत बड़ा अहम जुज़्व है। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर डिफ़ाइन करूँ तो सादा तरीन अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, ये भी मईशत के लेंस से देखा जाएगा। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी होगी, ये भी मईशत के लेंस से देखा जाएगा।
और पाकिस्तान की भारत से मुतल्लिक जो पॉलिसी है ये भी हमारी टॉप प्रायोरिटी मईशत के हवाले से होगी। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा अहम जुज़्व है वो पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी कह सकते हैं। उसके अंदर जो एक बड़ी अहम चेंज की गई वो पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में कश्मीर तो टॉप प्रायोरिटी था ही, एक मरतबा फिर कश्मीर को ही टॉप प्रायोरिटी रखा गया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी मोस्ट टॉप प्रायोरिटी जो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका है वो हाइब्रिड वॉर है। हाइब्रिड वॉर जिसका जिक्र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार करते हैं। हाइब्रिड वॉर जो आपने बहुत सारे इवेंट्स पर देख भी लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस भी किया होगा, किस तरह फेक न्यूज़ के ज़रिए, किस तरह एक पूरा इंटरनेशनल कार्टेल बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को लड़वाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत भड़काने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान के दिफाई इदारों की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है ये इकोनॉमी का भी एक बड़ा अहम जुज़ बन चुका है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसका एक प्रॉपर मेकनिज़म बनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न हर महीने इजलास बुलाया करेगा, उस इजलास के अंदर बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी काबीना को और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसको कि इसके ऊपर कितनी अपडेट्स हुई और उन अपडेट्स के मुताबिक इसमें फ़र्दर रिव्यू भी किया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि आइंदा आने वाली कोई भी हुकूमत उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स कर सकती है, इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फेडरेशन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए भी इसमें इक़दामात बताए गए हैं। और 100 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। वैसे तो इंतहाई शॉर्ट टाइम के अंदर एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ रखे। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नेशनल एक्शन प्लान से। नेशनल एक्शन प्लान प्योरली एक इंटरनल सिक्योरिटी का एक प्रॉपर ये कह लेंगे फ्रेमवर्क था। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें आई हैं। एक इंटेलिजेंस के इश्तराक का एक निज़ाम मरबूत निज़ाम मुरतब किया जाएगा। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जैसे पुलिस वगैरह है, जैसे FIA है, उनको अपग्रेड किया जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक अहम जुज़्व है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें फर्दर इसमें आ जाती हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके यही हैं। अब एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट जो सामने आई है हुकूमती ज़राए के हवाले से, इस वक्त इस्लामाबाद में जितने भी सहाफ़ती हलके हैं वो भी इस बारे में बातें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फाइनली फ़ैसला कर लिया है IMF से छुटकारा पाने का, IMF के प्रोग्राम से निकलने का। और ये किस तरह से किया जाएगा, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वैसे तो पाइपलाइन में है, लेकिन जो कंक्रीट जो कह सकते हैं कि एक अपडेट अभी तक सामने आई है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा चीन है। आपको मालूम है कि अगले माह चीन के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं और विंटर ओलंपिक्स इस हवाले से भी ये इवेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। और इस विंटर ओलंपिक्स में 4 रोज़ा दौरा होगा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। इस 4 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीनी सदर के साथ 1-on-1 मुलाकात करेंगे। उस 1-on-1 मुलाकात के अंदर $5 अरब पाकिस्तान के लिए कर्ज़ा आसान तरीन शराइत पर लेने से मुतल्लिक़ बातचीत होगी और उसके अलावा CPEC के कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट्स उनके हवाले से भी बातचीत होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो रूसी सदर के हवाले से। रूसी सदर भी विंटर ओलंपिक्स में चीन का दौरा कर रहे हैं और उस दौरे के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी वहीं मौजूद होंगे। उनकी रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात भी मुतवक्के है। उसके अलावा तीनों रहनुमाओं की यानी कि चीनी सदर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और रूसी सदर की मुलाकात
मुश्तरका मुलाकात वहाँ पर इस वक्त शेड्यूल हो चुकी है। ये बदलते हुए आलमी हालात के तनाजुर में एक बहुत बड़ी अपडेट है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि रूस और चीन इस वक्त एक कैंप में आ चुके हैं। अमेरिका के साथ चीन की सर्द जंग अरूज पर है, और उसके अलावा इकनॉमिक वॉर तो ट्रंप के दौर से ही चल रही थी। दुनिया के अंदर नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं, पुराने अलाइंसेस ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट भी दुनिया के अंदर देखने में आ रहा है। इस तमाम तर हालात में ये दौरा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर लेकर आएगा। लेकिन बहरहाल ये कंक्रीट कह लें या सॉलिड न्यूज़ कह लें या अथेंटिक न्यूज़ कह लें कि पाकिस्तान ने IMF को खैरबाद कहने का फ़ैसला कर लिया है। किस तरह किया जाएगा, दोस्तों ममालिक से मदद ली जाएगी, किन किन दोस्तों ममालिक से, आया सऊदीया से दोबारा मदद ली जाएगी या चीन ही पाकिस्तान को बेल आउट कर देगा, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जैसे ही आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।